जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोगों ने झारखंड पुलिस पेपर 2 का सामान्य हिंदी कल जो पढ़े थे वो पढ़े थे 13। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 14, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों को शेयर करने का जरूर से ज़रूर काम कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वां सेट के क्वेश्चन की और देखते हैं 14वां सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखेंगे 14वां सेट का जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही आसान सवाल दिया गया है साथियों। देखिए ध्यान से, अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल है साथियों कि न्यायालय भाषा में शब्द उसके अर्थ में रहती है। न्यायालय भाषा जो है उसमें शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, रहती है। उस भाषा के जो शब्द है उसके अर्थ में ही रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, निश्चितता। क्या हो जाएगा, निश्चितता। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्योंकि पेपर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बेसिस में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। सवाल है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तालु से है। स जैसे स बोलते हैं तो जीभ जो है मेरा वो तालु में सटता है, इसलिए वो किससे है, तालु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। उचित जो है, ठीक है, ये उचित है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों। उचित का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा, क्या होगा, बी, औचित्य। क्या हो जाएगा, औचित्य। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन सा पुल्लिंग है। तो डी नंबर संचालक जो है वो मेरा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी का जल ठंडा है। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताएं। इसमें बहुवचन बताना है, कौन सा होगा। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो सी नंबर हो जाएगा, तही जो है मेरा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उचित जो है मेरा गुणवाचक क्या है, विशेषण है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है ये बताना है। तो बी नंबर जो है मेरा ढालू, क्या है, ढालू जो है विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, कौन सा है। तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगाना क्या है, वो मेरा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, डेली आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रात 8 बजे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट PDF के साथ टेलीग्राम में। ठीक है, और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को जो है साथियों किस कारक चिन्ह का बोध होता है ये बताना है। तो कर्म कारक का होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश जो है वो क्या कर रहा था, गीत गा रहा था। तो वाक्य में काल है, कौन सा काल हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपूर्ण काल। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं। उस वाक्य को क्या कहते हैं साथियों, तो कर्मवाच्य कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कर्तव्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तव्य रूपांतरित वाक्य जो होगा साथियों वह क्या होगा ये बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोहली ने शतक लगाया। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिन भर पढ़ाता रहता है। वह दिन भर पढ़ाता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। अव्यय का भेद बताना है। तो बी नंबर हो जाएगा निपात मेरा अव्यय
निपात करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है साथियों, वह ने जो है मेरा तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तद्भव शब्द का चयन करना है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंह जो है साथियों वह क्या मेरा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रीय झंडे का हम सभी क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। इसका ऑप्शन है साथियों ध्वज, पताका, सेतु और डी है विमान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ध्वज हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए है पंकज, बी है अंडज, सी है खग और डी है नभचर। पक्षी दाना चुग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, खग, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, असीमन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ का समानार्थी शब्द है। नौ का समानार्थी शब्द क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन है तरी, बी है नौका, सी है डोगी और डी है तरूनी। तो इसका नहीं पूछा गया है साथियों कि विकल्पों में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, तरूनी जो है वो नहीं है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाथी वो नहीं है, ठीक है। साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक शेयर भी दोस्तों को नहीं किए हैं तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथनीय शब्द के लिए समवर्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय शब्द के लिए क्या करना है? समवर्तम वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा समवर्तम वाक्य हो जाएगा? वो मेरा सी नंबर हो जाएगा, जिसके बारे में हम कुछ ना कहा जा सके, जिसके बारे में मैं कुछ ना कहा जा सके, सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ बी नंबर हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। ना समझ को उपदेश देना, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु जो है वो उपसर्ग नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कुशल, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में जो प्रत्यय है साथियों वो कौन सा प्रत्यय है? तो ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, अन्य, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभेच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुभ जोड़ इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शुभ जोड़ इच्छा, तो बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास क्या है साथियों? तो पर्णकुटी शब्द का समास, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादल घिरते ही मारे नाचने लगा। बादल घिरते ही मारे नाचने लगा, तो का संयुक्त वाक्य है। इसमें संयुक्त वाक्य बताना है कि बादल घिरते ही मारे नाचने लगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बादल घिरे और मोर नाचने लगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें कौन सा है? तो यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 13। तो कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्रा होती है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंख, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इसमें कौन सा होगा? तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेश जो है मेरा वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। सीता ने कहा, सीता ने यह कहा, बी है सीता ने यह कही, सी है सीता ने यह कही, डी है सीता यह कहा। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य मेरा ए हो जाएगा, सीता ने यह कहा, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है साथियों वह मेरा डी नंबर हो जाएगा, निर्देश रस, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है किस विधि से निर्मित विशेषण है ये बताना है। तो साथियों लोभी जो है किस विधि से निर्मित विशेषण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संज्ञा विधि, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ण का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ये व्याकरण से रिलेटेड सवाल है और व्याकरण का मैंने टोटल थ्योरी ऑब्जेक्टिव जितना भी है मैं प्रोवाइड कर दिया और प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप नहीं देखें तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट जाकर यूट्यूब में, ठीक है। तो ट वर्ण का जो उच्चारण है वो किससे होता है ये बताना है। तो ट वर्ण का जो उच्चारण होता है साथियों वह होता है मेरा कहाँ से, मृदा से होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर। ट वर्ण जैसे ट बोलते हैं साथियों वह कहाँ से जाता है, मृदा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? तो ए नंबर, कपट जो है मेरा वो पुल्लिंग शब्द है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? सी नंबर, अभी जो है मेरा उपसर्ग है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बी नंबर हो जाएगा छुटपन, बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो डी नंबर, इनमें से कोई नहीं तत्सम शब्द होगा, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्याकरण से रिलेटेड टोटल 40 सवाल था साथियों जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे पैसेज की, और पैसेज में भी 5-5 सवाल रहेगा। अब पैसेज में देखना पड़ेगा कि लाइन बाई लाइन पढ़ना है कि आज की दुनिया ऐसी दो पागल हाथियों सी हो रही है जो लड़ते हुए दल बदल उत्तरोत्तर धांधले धंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाइन बाई लाइन पढ़ना है और आपको उस पैसेज में 5 सवाल दिया जाएगा और पैसेज का आंसर देना है क्वेश्चन का, ठीक है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। इस गद्यांश के लिए क्या करना है, उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर हो जाएगा, हमारी विडंबना, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की दुनिया दो पागल हाथियों सी हो रही है, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया? सभ्यता का विकास अपने साथ क्या उल्लेखनीय दुष्परिणाम लाया है साथियों, क्या लाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मानवता का ह्रास हुआ, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की राजनीति का क्या रहस्य है? आज की राजनीति का जो अर्थ है, रहस्य है, वो क्या रहस्य है? तो डी नंबर हो जाएगा, जनता को झूठे वायदों से बहलाती रहती है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज की दुनिया में किसी को बड़ा मानने का क्या पैमाना है? किसी को बड़ा अगर मानते हैं तो क्या पैमाना है उसको बड़ा मानने का? तो ए नंबर हो जाएगा, दूसरों को नष्ट कर सकने की क्षमता, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज का 5 सवाल जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरे पैसेज की ओर बढ़ेंगे और इसमें भी लाइन बाई लाइन पढ़ना कि अक्सर दूरदर्शन पर परिवार योजना के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पैसेज दिया गया लाइन बाई लाइन पढ़ना है और इसमें भी 5 सवाल आपको आंसर देना है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि अवतरण में किस तथ्य की महत्ता पर बल दिया गया? अवतरण
में किस तथ्य की महत्ता पर बल दिया गया है? तो किस तथ्य पर महत्ता पर जो बल दिया गया है वो किस में दिया गया है? तो सी नंबर हो जाएगा साथियों, बढ़ती हुई आबादी का संकट। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक ने दूरदर्शन पर परिवार नियोजन संबंधी विज्ञापनों के लिए दिखाए जाने की सार्थकता को लेकर क्या तर्क दिया? क्या तर्क दिया साथियों? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि इस तरह की सूचनाएं बच्चों से अधिक समय तक नहीं छिपाई जा सकती है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आपत्तिजनक नहीं है? क्या जो है वो आपत्तिजनक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या, इसमें ऑप्शन 4 है, इसमें कौन सा आपत्तिजनक नहीं है साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई जो है कोई नहीं, सब सही है, कोई आपत्तिजनक नहीं है। ऑप्शन ए है दूरदर्शन पर गर्भ निरोधक संबंधी सूचनाएं देना। बी है परिवार नियोजन संबंधी विज्ञापनों को समाचार के तुरंत बाद दिखाया जाना। सी है विज्ञापनों में प्रयुक्त शब्दावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भी, सब जो है वो जितना भी पॉइंट दिया गया वो टोटल सही ही सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। इसमें गद्यांश का शीर्षक बताना पड़ेगा कि इसका मेन मुद्दा किस बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूरदर्शन पर परिवार नियोजन संबंधी सूचना कितनी आपत्तिजनक है। बी नंबर मेरा शीर्षक करेक्ट हो जाएगा। और ये 14वां सेट का अंतिम सवाल की ओर पहुंच चुके हैं। सवाल है, लेखक ने किस तथ्य को बाल विकास में अवरोधक बनाता है, अवरोधक माना है। सॉरी साथियों, लेखक ने किस तथ्य को बाल विकास में अवरोधक माना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, सेक्स और परिवार नियोजन की अपूर्ण जानकारी। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, पेपर 2 का सामान्य हिंदी से रिलेटेड टोटल 50 सवाल रहेगा। एग्जाम में भी 50 सवाल है और इस तरह का ही रहेगा, पहले व्याकरण रहेगा फिर पैसेज रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका 14वां सेट का टोटल 50 सवाल। कल फिर मिलेंगे 15वां सेट में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।